फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम थॉमस है। वह एक अंधेरी लोहे की लिफ्ट में जागता है। उसे सिर्फ अपना नाम याद है, बाकी सब कुछ उसकी याददाश्त से मिट चुका है। कुछ देर बाद लिफ्ट ऊपर पहुंचती है और अचानक खुल जाती है। बाहर खड़े कई लड़के उसे घेर लेते हैं। थॉमस घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ है। ये जगह द ग्लेड कहलाती है, एक विशाल खुला मैदान जिसके चारों तरफ सैकड़ों फीट ऊंची पत्थर की दीवारें हैं। थॉमस को बताया जाता है कि यहाँ मौजूद हर लड़का इसी तरह लिफ्ट से आया था। किसी को भी अपना अतीत याद नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि इन दीवारों के बाहर एक विशाल मेड यानी भूल भुलैया मौजूद है। दिन के समय भूल भुलैया के दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन रात होते ही ये विशाल दरवाजे बंद हो जाते हैं। जो भी इंसान रात में भूल भुलैया के अंदर रह जाता है वह लगभग कभी जिंदा वापस नहीं आता। थॉमस जल्दी ही समझ जाता है कि यहाँ रहने वाले लड़कों ने अपने अपने काम बांट रखे हैं। कोई खेती करता है, कोई खाना बनाता है, कोई निर्माण कार्य करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं रनर्स। रनर्स वे लड़के हैं जो रोज भूल भुलैया में जाकर उसके रास्तों का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद है भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। कई सालों से वे यही कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफल नहीं हुए। थॉमस को यह सब बहुत अजीब लगता है। उसे महसूस होता है कि इस जगह के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। अगले दिन वह रनर मिन्हो को देखता है, जो भूल भुलैया का सबसे तेज और बहादुर रनर है। थॉमस उसके काम से प्रभावित हो जाता है और खुद भी रनर बनना चाहता है, लेकिन यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। एक दिन भूल भुलैया के अंदर मिन्हो और एक अन्य रनर एल्बी पर हमला हो जाता है। उन पर हमला करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक जीव होता है जिसे ग्रीवर कहा जाता है। ग्रीवर आधा मशीन और आधा राक्षस जैसा दिखता है। उसके शरीर पर नुकीले कांटे और धातु के पैर लगे होते हैं। उसका एक ही मकसद है मारना। जब शाम होने लगती है, मिन्हो और एल्बी भूल भुलैया के अंदर फंस जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि अब उनका बचना लगभग असंभव है, लेकिन तभी थॉमस एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वह नियम तोड़कर भूल भुलैया के अंदर दौड़ पड़ता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। रात होने से पहले वह मिन्हो और एल्बी तक पहुंच जाता है। अब तीनों भूल भुलैया के अंदर फंस चुके हैं। अंधेरा होते ही माहौल और भी डरावना हो जाता है। हर तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। फिर अचानक ग्रीवर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मौत उनसे सिर्फ कुछ कदम दूर होती है। थॉमस तेजी से सोचता है और ग्रीवर को एक गहरे गड्ढे में गिरा देता है। ग्रीवर नष्ट हो जाता है। ये पहली बार होता है जब किसी ने ग्रीवर को हराया हो। अगली सुबह जब वे वापस ग्लेड पहुंचते हैं, सभी लोग हैरान रह जाते हैं। थॉमस अब सबकी नजरों में हीरो बन चुका है। लेकिन इसी समय एक और अजीब घटना होती है। लिफ्ट से पहली बार एक लड़की आती है। उसका नाम टेरेसा है। अब तक हर महीने सिर्फ एक लड़का भेजा जाता था, लेकिन पहली बार एक लड़की आई है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसके साथ एक संदेश भी आया है। संदेश में लिखा होता है, शी इज द लास्ट वन, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, यानी वह आखिरी व्यक्ति है और अब सब कुछ बदलने वाला है। टेरेसा को देखकर थॉमस को अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। उसे लगता है जैसे वह उसे पहले से जानता हो। धीरे धीरे टेरेसा को भी कुछ याद आने लगता है। उधर थॉमस भूल भुलैया के रहस्य को समझने में जुट जाता है। उसे पता चलता है कि भूल भुलैया की दीवारें हर रात अपनी जगह बदलती हैं, यानी अगर किसी ने दिन में नक्शा बनाया हो तो अगले दिन वह बेकार हो सकता है। फिर भी रनर्स सालों से नक्शे जमा करते आ रहे थे। थॉमस उन सभी नक्शों को ध्यान से देखने लगता है। काफी जांच के बाद उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। अलग अलग दिनों के नक्शे मिलकर एक विशाल पैटर्न बना रहे थे, जैसे कोई कोड छिपा हो। उसी दौरान एल्बी और अन्य लोगों को ग्रीवर के जहर से संक्रमित होने के बाद कुछ पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। इन यादों में एक नाम बार सामने आता है, WCKD। यह कोई संगठन है जिसने शायद इस पूरी भूल भुलैया को बनाया है, लेकिन क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिर अचानक हालात और खराब हो जाते हैं। एक सुबह विशाल दरवाजे बंद ही नहीं होते। पहली बार भूल भुलैया दिन रात खुली रहती है। अब ग्रीवर्स सीधे ग्लेड में घुस सकते हैं और वही होता है। रात होते ही कई ग्रीवर्स हमला कर देते हैं। पूरा ग्लेड युद्ध का मैदान बन जाता है। लोग एक एक करके मारे जाने लगते हैं। चीखें, दौड़ भाग और मौत हर तरफ फैल जाती है। थॉमस समझ जाता है कि अब समय खत्म हो चुका है। या तो वे आज बाहर निकलेंगे या फिर सभी मारे जाएंगे। वह नक्शों से मिले कोड को इस्तेमाल करता है। कोड उन्हें भूल भुलैया के एक विशेष हिस्से तक ले जाता है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं बल्कि एक छिपा हुआ एग्जिट है। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के लिए उन्हें ग्रीवर्स के पूरे झुंड का सामना करना होगा।
थॉमस, मिन्हो, न्यूट और बाकी लड़के अपनी जान की बाजी लगाकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कई लोग मारे जाते हैं, कुछ ग्रीवर्स के शिकार बन जाते हैं, कुछ अपने दोस्तों को बचाते हुए जान गंवा देते हैं। आखिरकार बचे हुए लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एग्जिट मौजूद है, लेकिन वहां एक और पहेली उनका इंतजार कर रही होती है। दीवार पर कई बटन लगे होते हैं। गलत बटन दबाने का मतलब मौत हो सकता है। थॉमस को अचानक याद आता है कि नक्शों का पैटर्न असल में एक कोड था। वह सही क्रम में बटन दबाता है। अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। सभी अंदर घुस जाते हैं। अंदर उन्हें एक अत्याधुनिक लैब दिखाई देती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भूल भुलैया के बाहर की दुनिया किसी प्राचीन जंगल जैसी नहीं, बल्कि हाई टेक तकनीक से भरी हुई लगती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कई वैज्ञानिकों की लाशें दिखाई देती हैं। फिर वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक महिला उनका इंतजार कर रही होती है। वह खुद को इस प्रयोग की प्रभारी बताती है। अब आखिरकार सच सामने आने लगता है। महिला बताती है कि दुनिया पर एक भयानक आपदा आ चुकी है। सूरज की तीव्र गर्मी, युद्ध और एक घातक वायरस ने सभ्यता को लगभग खत्म कर दिया है। यह वायरस इंसानों को पागल और हिंसक बना देता है। मानव जाति विलुप्ति के कगार पर है। वकिडी नाम का संगठन इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि कुछ युवा लोगों के दिमाग में ऐसी विशेष क्षमता है जो इलाज खोजने में मदद कर सकती है। इसीलिए उन्हें भूल भुलैया में भेजा गया था। पूरा मेथ एक विशाल प्रयोग था। वे देखना चाहते थे कि अत्यधिक दबाव और खतरनाक परिस्थितियों में इंसान का दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देता है। यानी जिन लड़कों ने सालों तक खुद को कैदी समझा, वे वास्तव में एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा थे। यह सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन तभी महिला अचानक खुद को गोली मार लेती है। उसके मरते ही सायरन बजने लगते हैं। हालात फिर से बिगड़ जाते हैं। तभी कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंचते हैं। वे बच्चों को जल्दी से वहां से निकालते हैं। थॉमस और बाकी बचे लोग हेलीकॉप्टर में बैठा दिए जाते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। पहली बार वे भूल भुलैया को ऊपर से देखते हैं। विशाल दीवारें, अंतहीन रास्ते और पूरा प्रयोग उनके नीचे छूट जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हेलीकॉप्टर में बैठे थॉमस और उसके दोस्त सोचते हैं कि अब वे आजाद हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ रहस्यमयी लोग उन्हें स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। वे बताते हैं कि फेज 1 सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, यानी भूल भुलैया से निकलना असली परीक्षा नहीं थी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उनके सामने अभी और भी खतरनाक चुनौतियां आने वाली हैं। और यहीं फिल्म खत्म होती है। दर्शकों को एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर